नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक स्टोरी। क्राइम स्टोरी से हम आपको करेंगे सावधान। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की जो सच्ची घटना है वो घटना है कानपुर से। कानपुर के मशहूर ओम प्रकाश दस्सानी, जिनको बिस्कुट किंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि पार्ले जी बिस्कुट इन्हीं की फैक्ट्री में तैयार होता है। ओम प्रकाश दस्सानी के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे बेटे का नाम पीयूष दस्सानी था। 27 जुलाई को एक ऐसा कांड होता है जिसे सुनकर पूरा कानपुर हिलकर रह जाता है। 27 जुलाई 2014 रविवार का दिन था। हर कोई मौज मस्ती के मूड में था और पति पत्नी पीयूष और ज्योति भी अपने संडे को खूबसूरत बनाने का प्लान करते हैं। दोनों अपनी होंडा एकॉर्ड से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं बेहद स्टाइलिश रेस्टोरेंट कार्निवल में। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क करके अंदर चले जाते हैं। वेटर पीयूष और ज्योति के पास आता है और बैठने के लिए पास वाली सीट पर इशारा करता है। दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ वक्त बिताते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद ज्योति पीयूष को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहती है। पीयूष पत्नी की इस फरमाइश के लिए हामी नहीं भरता, लेकिन ज्योति जिद ठान लेती है। फिर भी पीयूष नहीं मानता। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद दोनों आखिरकार अपने घर की तरफ रवाना होने लगते हैं। होंडा एकॉर्ड कार कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ बढ़ती है। ज्योति का मूड खराब था। वो संडे के दिन मस्ती करना चाहती थी, लेकिन पीयूष उसकी बात नहीं मानता। कानपुर के बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले पीयूष और ज्योति की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। दोपहर का 12 बज रहा था। दोनों कार में थे, लेकिन अब दोनों में कोई बात नहीं हो रही थी और गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अब अगले ही पल जो इनके साथ होने वाला है ये दोनों सोच भी नहीं सकते थे। और अचानक गाड़ी के सामने कुछ बाइक सवार आ जाते हैं और पीयूष की गाड़ी को रोक लेते हैं। बाइक सवार पीयूष के साथ मारपीट करते हैं। ज्योति चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लोग ज्योति का भी मुंह बंद कर देते हैं और उसके बाद वो पीयूष को सड़क पर छोड़कर वहां से कार उठाकर फरार हो जाते हैं। वो ज्योति को भी अगवा कर ले जाते हैं। पीयूष कार के पीछे दौड़ता है, लेकिन कार थोड़ी ही देर में आंखों के सामने से ओझल हो जाती है और ज्योति को फ़ोन पर फ़ोन करता है और उसकी बेल भी बजती है। और उसके बाद ज्योति फ़ोन भी उठाती है, लेकिन वो रो रही है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन तभी किडनैपर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और फ़ोन काट देते हैं। पीयूष फिर फ़ोन लगाता है, लेकिन अब कोई फ़ोन नहीं उठाता। पीयूष रोता है, पागलों की तरह इधर उधर मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। काफ़ी देर बाद एक बाइक सवार उसकी मदद के लिए आता है। वो बाइक सवार रावतपुर पुलिस स्टेशन पीयूष को छोड़ देता है और पीयूष पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस के सामने रो रो कर वो अपना बयान देता है और बताता है कि कैसे उसकी पत्नी को उसके सामने ही किडनैप कर लिया गया। इसी दौरान एक फ़ोन बजता है। इस फ़ोन से पता चलता है कि पीयूष की होंडा एकॉर्ड कार मिल गई है, लेकिन कार के अंदर ज्योति की लाश भी मिली है। पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंचती है। ज्योति का जिस्म खून से सना हुआ था। ऐसा लगता था धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई वार किए गए हों। ज्योति का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। ज्योति की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है और ये खबर पूरे कानपुर में फैल जाती है। पीयूष कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक़ रखता था। पीयूष ओम प्रकाश दस्सानी, जो कानपुर के गिने चुने बड़े कारोबारियों में शुमार होते हैं, उनका छोटा बेटा था और 2012 में पीयूष की शादी ज्योति से हुई थी। ज्योति भी बिजनेस घराने से ही थी। ज्योति के पिता का जबलपुर में प्लास्टिक का बड़ा बिजनेस था और जैसे ही ज्योति की हत्या होती है तो ये पूरे कानपुर शहर के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे कानपुर में खबर फैल जाती है, एक बड़े बिजनेसमैन ओम प्रकाश दस्सानी की बहू का कत्ल हो गया है। मामला बड़े ख़ानदान से था तो पुलिस भी और ज़्यादा सतर्क हो जाती है। तमाम बड़े ऑफिसर मामले पर अपनी नज़र रखते हैं। कत्ल हुआ है ये बात तो साफ थी,
लेकिन किसने किया और क्यों किया ये अब तक पता नहीं चल पाया था। पोस्टमार्टम चल रहा था। उसके बाद पीयूष भी अपने परिवार के साथ अस्पताल जाता है और उसके अलावा ज्योति के परिवार वाले भी जबलपुर से कानपुर आते हैं। पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहती थी, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ पीयूष के बयान के अलावा और कुछ नहीं था। कार में भी कोई सबूत नहीं मिलते। मामला बेहद पेचीदा था और इसी दौरान जब पुलिस पीयूष को हॉस्पिटल में देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि पुलिस वाले सोचते हैं थोड़ी देर पहले पीयूष ने दूसरी शर्ट पहनी थी और अब वो दूसरी शर्ट में होता है। एक तरफ वो लगातार रो रहा है तो दूसरी तरफ उसकी शर्ट का बदलना पुलिस को हैरान करता है। पुलिस इस बात पर भी हैरान होती है कि जब किडनैपर्स ज्योति को अगवा करके ले गए तो पीयूष ने तुरंत पुलिस को फोन करके ये सूचना क्यों नहीं दी। घटना स्थल के महज 500 मीटर दूर एक पुलिस चौकी थी, फिर क्यों पीयूष उस चौकी में नहीं गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीयूष ज्योति के अगवा होने के 1 घंटे बाद पुलिस के पास पहुंचा? पोस्टमार्टम में ये साफ हुआ कि ज्योति का कत्ल धारदार हथियार से किया गया था और ज्योति के शरीर पर 17 बार हमला किया गया ताकि किसी भी कीमत पर वो बच ना पाए। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और रेस्टोरेंट जहां ज्योति और पीयूष आखिरी बार पहुंचे थे उसके सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों खाना खाते हुए नजर आए, लेकिन जितनी देर भी वो वहां बैठे उन दोनों के बीच एक भी बार बात नहीं हुई। पीयूष बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस को ये साफ हो गया था कि दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं था। चीजें वैसी नहीं थी जैसी पीयूष ने बताई थी। ज्योति का मर्डर हुए 2 दिन हो चुके थे और पीयूष के घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ज्योति का परिवार भी कानपुर में ही था। पूरा माहौल बेहद गमगीन था। करीब 2 साल पहले ही तो धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी और अब ज्योति सबको छोड़कर जा चुकी थी। कौन था ज्योति का दुश्मन अब तक भी ये साफ नहीं हुआ था, लेकिन शक अब पीयूष पर था। पुलिस ने पीयूष की कॉल रिकॉर्ड निकलवाए और पता चला कि हत्या वाले दिन पीयूष ने एक नंबर पर 150 मैसेज भेजे थे और इसके अलावा एक और नंबर पर भी पीयूष की लगातार बात होती रही थी। कॉल डिटेल से ये भी पता चला कि इस एक नंबर पर ही पीयूष अक्सर लंबी लंबी बातें करता था। तो आखिरकार ये किसका नंबर था और पीयूष का इससे क्या कनेक्शन? इस नंबर को चेक करवाया गया तो पता चला कि ये नंबर मनीषा माखीजा नाम की एक लड़की का है। मनीषा कानपुर के ही एक बिस्कुट व्यापारी की बेटी थी। मनीषा के पिता का पीयूष के बिजनेस से भी कनेक्शन था। अब धीरे धीरे बात साफ हो रही थी। मनीषा के साथ पीयूष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो क्या मनीषा ने जलन के मारे ज्योति का कत्ल करवा दिया? अब पुलिस के पास 2 नाम थे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। एक पीयूष दस्सानी और दूसरा मनीषा माखीजा। दोनों ही बेहद बड़े घराने के बच्चे थे। ज्योति मर्डर केस न सिर्फ कानपुर को बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। हर कोई इस मर्डर केस को जानने के लिए बेकरार था कि इसमें किसका हाथ है। आखिरकार हत्या के तीसरे दिन पुलिस ने पीयूष और मनीषा माखीजा को गिरफ्तार किया। दोनों को साथ बिठाकर पूछताछ की गई। ना पीयूष कुछ बताने को तैयार था और ना ही मनीषा। पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे पीयूष की घबराहट उसके शब्दों में झलकने लगी और आखिरकार उसने मान लिया कि उसका और मनीषा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी वजह से उसने ज्योति की हत्या कर दी। इस काम में पीयूष का साथ दिया उसके ड्राइवर अवधेश और एक हाउस हेल्प रेणु ने। पीयूष ने अवधेश को ज्योति के नाम की सुपारी दी थी और अवधेश ने ही इस प्लान को अंजाम देने के लिए रेणु की भी मदद ली थी। मनीषा को पीयूष के पूरे प्लान की जानकारी थी। रेस्टोरेंट से भी वो मनीषा को पल पल का हाल बता रहा था उस दिन हकीकत में क्या हुआ, क्योंकि अब तक जो बताया गया था वो पीयूष की बनाई गई कहानी थी। दरअसल जब पीयूष और ज्योति घर के लिए निकले उनके साथ ड्राइवर अवधेश और हाउस हेल्पर रेणु भी थे। रेस्टोरेंट से जब खाना खाकर वो लौटने लगे तो पीयूष और ज्योति पीछे बैठे थे। अवधेश गाड़ी चला रहा था और बगल वाली सीट पर रेणु बैठी हुई थी। कार रेस्टोरेंट से घर की तरफ बढ़ रही थी।
थोड़ी आगे चलकर अवधेश ने गाड़ी रोक दी और ज्योति पर चाकू से वार कर दिया। ज्योति घायल हो जाती है और उसके बाद वो एक के बाद एक वार करता गया। तब तक वार करता रहा जब तक ज्योति की मौत नहीं हो गई और फिर ज्योति की लाश को कार में ही छोड़कर तीनों फरार हो जाते हैं। 4 दिन में ही कानपुर के हाई प्रोफाइल मर्डर केस को पुलिस सुलझा चुकी थी। पीयूष, मनीषा, अवधेश और रेनू को गिरफ्तार कर लिया गया। हर कोई हैरान था। इसी दौरान पुलिस को ज्योति की एक डायरी भी मिली जिसमें ज्योति ने कई जगह ये जिक्र किया था कि पीयूष और उसके बीच रिश्ते शादी के दिन से ही अच्छे नहीं थे। ज्योति को पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी पता था और उसने पीयूष के माता पिता से इस बारे में बात भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं सोचा था कि पीयूष प्यार में अंधा होकर इतना बड़ा कदम उठा लेगा और इसके बाद आज पीयूष सलाखों के पीछे है और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आप क्राइम की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।